मेवात की खबर देखने के लिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बता दें कि नूंह जिले के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। लंबित पड़ी मांगों को लेकर डीसी को ज्ञापन सौंपा गया है। बता दें नूंह जिले की आशा वर्कर्स यूनियन व ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने अपनी लंबित पड़ी मांगों को लेकर नूंह लघु सचिवालय में धरना प्रदर्शन किया। नूंह उपायुक्त को अपनी मांगों से जुड़ा एक ज्ञापन भी सौंपा है। संयुक्त रूप से कर्मचारियों ने सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई और जिले की आशा वर्कर पिछले अगस्त माह से धरने पर बैठी हुई हैं, लेकिन सरकार ने अब तक आशा वर्करों के प्रति कोई भी समाधान नहीं निकाला है। वहीं जिले के सफाई कर्मचारियों ने आज मंगलवार से 3 दिन की हड़ताल शुरू कर दी है। अब आंगनवाड़ी की हड़ताल पर जाने की वजह से स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्थाओं के साथ साथ अब साफ सफाई की व्यवस्था चरमरा सकती है। मेरा नाम अनिल कुमार है। मैं CITO का जिला प्रधान हूँ। हमारे जो ये कर्मचारी हैं, 2 यूनियन हमारी आज सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़कों पे आ गई है। हमारे आशा वर्कर तो 8 अगस्त से लगातार आंदोलन पे है ही हैं, पर लेकिन अब आज से हमारे सफाई कर्मचारी भी आंदोलन पर उतर गए कि ये सरकार किसी की सुन तो रही नहीं है। इनको बस खाली ऐसी लटकाई चली जाती है और इतना कम वेतन देती है, बहुत कम देती है। जैसे आशा वर्कर है, उन्हें 4000 वेतन देते हैं। 4000 वेतन ऐसे समझे आज के टाइम में जैसे ऊँट के मुंह में जीरा। 4000 में किसी का घर नहीं चलता, कोई परिवार नहीं चलता और कुछ 4000 के अलावा कुछ काम के पैसे बन जाते हैं जो छोटे मोटे काम होते हैं, किसी के 2000 किसी के 4000। और अब आज ज्ञापन दिया जाएगा। आज ये उपायुक्त महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा और बताया जाएगा कि भाई इनके बारे में सरकार से बातचीत करें और आशा वर्करों से भी सरकार 8 अगस्त से अब तक बात नहीं करी है, इनके बारे में बातचीत करें। और इसके अलावा अब हमारे सफाई कर्मचारी जब रोड पर बैठ जाएंगे तो ये गाँव की जो सफाई व्यवस्था है वह सारी चरमरा जाएगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि सरकार हमारे सफाई कर्मचारी से जल्द बातचीत करे, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी बेहतर होगा। नहीं वरना इन गाँवों का शहरों का इतना बुरा हाल हो जाएगा सफाई से बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारे सफाई कर्मचारी मजबूरी में आकर ही आंदोलन करने पर मजबूर हुए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि पब्लिक को दिक्कत ना हो, इसलिए जल्द इन दोनों महकमों से बातचीत करें, बहुत जल्दी बात करें। बस मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा जी। मेरा नाम रजनी है जी। हम 8 अगस्त से धरने पर बैठे हैं। सारी आशा वर्कर पूरे राज्य की हैं, आशा वर्कर 20,000 जो 8 अगस्त से धरने पर हैं अपनी मांगों को लेकर। और सरकार अभी तक तो कोई सुनवाई कर नहीं रही है, मुलाकात करती है और बाद में फिर कोई बात नहीं करती, कोई समर्थन नहीं। किस तरह की मांगे हैं जी? हमारी कुल छोटी छोटी सी मांगे हैं जो आज के इंसान को जीने के लिए चाहिए, अपना घर चलाने के लिए चाहिए, वो हमारी मांगे हैं। उनमें से ऐसी कोई बड़ी मांग नहीं है जो सरकार हमारी पूरी नहीं कर सकती। हमने सिर्फ न्यूनतम वेतन मांगा है और हमें EFI से जोड़ा जाए, हमें महंगाई भत्ता दिया जाए, हमें गुजारे लायक तनख्वाह दी जाए। हम 4000 में अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे? हमारा 2018 से अब तक का 1 पैसे का मानदेय नहीं बढ़ाया है सरकार ने। 2018 से अब तक महंगाई तो 4 गुना बढ़ाई है और हमारा मानदेय को लेकर कभी कोई बात नहीं की है। जी, इस सरकार की वजह से नुकसान तो बहुत हो रहा है। हमारे गाँवों में हमारे बहुत MDR IDR बढ़ गया है। छोटे बच्चों की मृत्यु, हमारी गर्भवती माताओं की मृत्यु बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। टीकाकरण नहीं हो रहा है, आयरन कैल्शियम कोई दवाई नहीं मिल रही है और बल्कि हॉस्पिटलों में भी कोई दवाई नहीं दे रहा है उन्हें। हमारे अगर वो दवाई लेने भी जाते हैं तो वो डॉक्टर 4 दवाई लिखता है, चारों में से मुश्किल से 1 दवाई मिलती है, 3 मेडिकल से ही लेनी पड़ती हैं। कोई सुविधा नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है। और हमारे हड़ताल पे बैठने से हमारे यहाँ का बहुत सारा ही स्वास्थ्य गड़बड़ा गया है, कोई भी काम नहीं हो रहा है। मेरा नाम मिथुन है और ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन से जिला सचिव। देखिए, अभी हमने 8 तारीख को ललकार रैली की थी करनाल के अंदर और लगातार सफाई कर्मचारी आंदोलनरत है, क्योंकि सरकार से कई बार हमने हड़ताल के माध्यम से भी और ज्ञापन के माध्यम से भी कई बार अवगत कराया। 17 साल बीत जाने के बाद, आज 2007 में ज्वाइनिंग हुई थी हमारी, लेकिन 17 साल बीतने के बाद आज तक इन सफाई कर्मचारियों का शोषण होता रहा, क्योंकि रेगुलाइजेशन एक्ट जो है सफाई कर्मचारियों के, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के लिए इन्होंने लागू नहीं किया। हमारे जो पास का राज्य है उत्तर प्रदेश, उसमें मायावती जी की सरकार थी उस टाइम, तो उन्होंने रेगुलाइजेशन एक्ट पॉलिसी बना करके और उस हमारी तरह जो सफाई कर्मचारी लगाए थे उनको रेगुलर भर्ती किया। तो हमने ये कई बार सरकार से कहा कि आप पॉलिसी बनाइए इन सफाई कर्मचारियों को पक्का करने के लिए। और हमारी जो मुख्य मांग है
सफाई कर्मचारियों को रेगुलर किया जाए। 17 साल हो गए, हम इसी को लेकर अनिश्चितकालीन अभी 3 दिन की हड़ताल है, 10, 11 और 12 को। आज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर है, कल से हम ब्लॉकों में धरने लगाएंगे और उसके बाद दिशा निर्देश के अनुसार जो राज्य कमेटी के निर्देश आएंगे, आगे जो है हमें एक्सटेंड करनी पड़ेगी हड़ताल, तो हम करेंगे। देखिए, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की हड़ताल आज शुरू हुई है। ये हड़ताल 3 दिन की है, लेकिन ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने साफ तौर पर ऐलान किया है कि यदि उनकी मांगों का समाधान नहीं होता है तो वो आंदोलन आगे भी बढ़ सकता है। पीछे हमने देखा कि लगातार वो हड़ताल पे रहे हैं लंबे समय से और उनकी मांग यही है कि उनको पक्का कर्मचारी बनाया जाए, न्यूनतम वेतन दिया जाए, सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ दिए जाएं और सफाई के तमाम उपकरण उनको उपलब्ध करवाए जाएं। अभी इससे 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं, आशा वर्कर्स की हड़ताल जारी है। 8 अगस्त से जो हड़ताल शुरू हुई थी वो अभी तक चल रही है। हड़ताल शानदार है, जिस तरह से शुरू हुई थी हड़ताल उसी तरह से डटी हुई है वर्कर तमाम हड़ताल के अंदर। और उसमें एक विशेष बात ये है कि आशा वर्कर्स जो लड़ाई लड़ रही हैं उसका समर्थन गांव देहात से, गलियों से, तमाम जगहों से शानदार समर्थन हुआ है। सरपंचों की एसोसिएशन तक ने भी आके उनको समर्थन किया है। तमाम गांव के सरपंच, चुने हुए प्रतिनिधि, लाभार्थी सबने कहा है कि आशाएं ये जो काम करती हैं ये काम बहुत ज्यादा है और उसके बदले में ये वेतन बहुत कम है। तो उनकी भी मांग, जैसे ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की जो मैंने मांगे बताई, वही मांग आशा वर्कर्स की भी है कि उनको पक्का कर्मचारी बनाया जाए, सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ दिए जाए और उनको 26,000 न्यूनतम वेतन दिया जाए। लेकिन मांग तो सही है, सरकार का जो रुख है कर्मचारियों के प्रति, जो कमा के खाने वाले लोग हैं उनके प्रति, वो बेहद नकारात्मक रुख है। वो बातचीत के माध्यम से मसले को समझाने की बजाय हमारे आंदोलनों को लंबा खींचना चाहती हैं और वो ये चाहते हैं कि लोग लड़ते लड़ते निराश हताश हो जाएं और वापस अपने घरों पे बैठ जाए। उसके लिए हम सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम तो जो रोज कमा के खाने वाले लोग हैं, जिनका रोज मुश्किलों से सामना होता है, जिन लोगों का, वो लोग कभी निराश और हताश नहीं होते हैं और हम जनता हैं, हम तय करने वाले हैं इस देश के अंदर कि कौन सरकार में रहेगा, कौन सरकार चलेगी। तो जनता हमेशा जनार्दन होती है, वो तय करने वाली होती है और जो बीजेपी की सरकार, उनका समय निश्चित है, उनका अंत समय, वो दोबारा आएंगे कि नहीं आएंगे ये जनता तय करेगी। तो उनको सद्बुद्धि किसी तरह से आनी चाहिए और हमारी जो मांग मसले हैं उनका तुरंत समाधान करना चाहिए।